और दोस्तों, क्या हाल है? आज हम बात करेंगे कुछ माइस्ट्रो के कार मॉडल्स के बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे हम आरएमजेड के कुछ कार मॉडल्स को। माइस्ट्रो जो है ये काफ़ी पुरानी कंपनी है आरएमजेड के मुकाबले। ये आई थिंक 1967 में या यूएसए कैलिफोर्निया में फाउंड हुई थी। और इसी के साथ अगर मैं आरएमजेड सिटी की बात करूँ तो ये 1994 में चाइना बेस्ड कंपनी है। माइस्ट्रो के मॉडल्स में आपको कई सारे स्केल्स में मॉडल्स मिल जाएंगे, जैसे 124 स्केल है, 118 स्केल है, और इससे बड़े अगर देखा जाए तो 1:12 स्केल में भी आपको माइस्ट्रो में कार मॉडल्स मिल जाएंगे। लेकिन आरएमजेड की अगर बात करें तो मैंने इसके बड़ी स्केल के मॉडल्स कभी देखे नहीं है। ये 136 या 140 और इससे छोटी अगर 164 स्केल देखा जाए तो वो भी आपको इनकी ओर से कार मॉडल्स मिल जाएगी, जो आरएमजेड सिटी की बात कर रहा हूँ। यह है माइस्ट्रो का हमारा फर्स्ट मॉडल। यह है मर्सिडीज बेंज SLS AMG, जिसकी डिटेल माइस्ट्रो अपने बेस में देता है। और स्केल की जो साइज है 1:40 का, इसकी डिटेल भी आपको यहाँ इसके बेस में मिल जाएगी। वैसे ये मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे मैंने कहा इसका जो अ, ये जो कंपनी है ये यूएसए बेस्ड कंपनी है। और ये 140 स्केल में काफ़ी अच्छा स्केल मॉडल है। आप इसके देखोगे डोर्स ऊपर की ओर ओपन होते हैं, जो बटरफ्लाई की तरह आपको नज़र आएगा। इंटीरियर की डिज़ाइन अगर देखी जाए तो कम्प्लीटली ब्लैकआउट डिज़ाइन है, और अच्छी डिटेलिंग के साथ डैशबोर्ड डिज़ाइन आपको नज़र आएगी। आपको रबर टायर्स इसमें मिल जाएगी, और ये पुल बैक एक्शन के साथ आती है। अगर कार की डिटेलिंग की बात की जाए तो इसके विंडशील्ड पर अच्छी डिटेलिंग है। प्लस इसके अगर फ्रंट में देखोगे तो आपको यहाँ मर्सिडीज का लोगो नज़र आएगा, क्योंकि ये अंडर लाइसेंस प्रोडक्ट है। लाइट, इसके जो हेड लाइट्स है ये ग्लास लाइट्स है, लेकिन अगर यहाँ आपको टेल लाइट्स की बात करें तो ये पेंटेड है, या ये कोई ग्लास लाइट नहीं है। डिटेलिंग काफ़ी खूबसूरत है इसके रेयर में। ये भी एक माइस्ट्रो का स्केल मॉडल है, और ये भी 140 स्केल में आती है। वोक्सवैगन वैन सांबा के नाम से ये है, और ये भी मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है। ये डुअल टोन में आपको मिल जाएगी। यहाँ भी वही चीज़ आपको नज़र आएगी। इसके जो हेड लाइट्स है ये ग्लास लाइट्स है, लेकिन अगर टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पेंट किया हुआ है। ये कोई एक्सटर्नल कोई ऐसी डिटेलिंग नहीं है। ये जो स्केल मॉडल है ये आपको मेटल में मिल जाएगा। टायर्स आपको रबर टायर्स मिल जाएंगे। आरएमजेड सिटी का इस मॉडल की बात करूँ, ये मिनी कूपर का एक मॉडल है। अगर इसके बेस में देखा जाए तो यहाँ मेड इन चाइना की डिटेल है, और साथ ही साथ यहाँ काफ़ी एक छोटे फंट में यहाँ पर आपको मिनी कूपर कंट्रीमैन लिखा हुआ मिलेगा। डोर्स इसमें भी ओपनेबल है, पर अगर आप इसके इंटीरियर की डिटेलिंग देखोगे तो स्टेयरिंग में आपको यहाँ कुछ सिल्वर फिनिश भी नज़र आएगी, जो एक अच्छी डिटेलिंग की बात करती है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन, इसके जो पेडल्स है, ब्रेक पेडल्स, एक्सीलेटर पेडल्स, इसकी भी डिटेलिंग इसमें काफ़ी अच्छे से की गई है।
माइस्ट्रो के मुकाबले इन मॉडल्स में शाइनिंग काफ़ी अच्छी है। टायर्स की बात करें तो यहाँ रबर टायर्स आपको मिल जाएंगे। फ्रंट में ग्लास हेडलाइट्स है और रेयर की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको ग्लास हेडलाइट्स आपको मिल जाएगी। डिटेलिंग काफ़ी खूबसूरत है। एग्जॉस्ट की डिटेलिंग आप यहाँ देखोगे। माइस्ट्रो में एग्जॉस्ट की डिटेलिंग आपको यहाँ नहीं थी। ये भी एक RNZ सिटी का एक स्केल मॉडल है, 2010 कमैरो। ये भी अंडर लाइसेंस एक प्रोडक्ट है। कमैरो में आपने देखा होगा इसमें काफ़ी आपको ब्लैक स्ट्रिप्स मिल जाते हैं। इसे डुअल टोन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा इसकी इंटीरियर की डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। और उसी तरह यहाँ पर आप देखोगे RNZ सिटी में, जैसे हमने मिनी कूपर में देखा था, इसकी टेल लाइट्स में ग्लास टेल लाइट्स है और फ्रंट में भी आपको ग्लास टेल लाइट्स मिल जाएगी। कुछ जो जैसे ये फॉग लैंप है, कुछ यहाँ लाइट की डिटेलिंग है, ये पेंट ज़रूर की गई है। प्लस यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट की कुछ डिटेलिंग आपको रेयर में इसकी मिल जाएगी। बट एक चीज़ गौर करने की बात है, जैसे RNZ जो है ये बड़ी स्केल में है अगर माइस्ट्रो के मुकाबले, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो माइस्ट्रो के जो कार मॉडल्स है ये मुझे RNZ सिटी से काफ़ी ज़्यादा हेवी नज़र आते हैं। इसका जो मटेरियल यूज़ किया है ये काफ़ी हेवी मटेरियल है। चाहे आप इस कार मॉडल की बात करें वोक्सवैगन बस की, लेकिन RNZ के मुकाबले माइस्ट्रो का जो मटेरियल है काफ़ी हेवी मटेरियल है और ये काफ़ी हेवी मालूम होता है। तो जैसे मैंने कहा माइस्ट्रो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है RNZ के मुकाबले। हो सकता है इस स्केल में इसकी डिटेलिंग कुछ RNZ से कम हो। इससे बड़ी स्केल में जाओगे तो उसमें आपको कंप्लीट डिटेलिंग मिल जाएगी। तो अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो ज़रूर अगर मैं कहूँगा कि माइस्ट्रो के बड़ी स्केल को लेना ये वर्थ इट है RNZ के मुकाबले। लेकिन अगर आप छोटी स्केल में अगर आप किसी मॉडल्स को लेना चाहते हो तो आप ज़रूर RNZ सिटी को ट्राई कर सकते हैं। इनमें एक और चीज़ है, माइस्ट्रो के मॉडल्स में आपको काफ़ी क्लासिक मॉडल्स आपको मिल जाएगी। जो ना 80s के मॉडल्स आप देखोगे, 70s के 60s के मॉडल्स आपको माइस्ट्रो में ज़्यादा मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू RNZ सिटी में। RNZ सिटी में आपको नए जनरेशन्स के मॉडल्स काफ़ी मिल जाएंगे, जैसे ये मिनी कूपर है। इसके अलावा हॉट व्हील्स से ये सारे लोग तो बना ही रहे हैं मॉडल। जैसे ये मिनी कूपर का हॉट व्हील्स का मॉडल है, ये कमैरो का मॉडल आप देख रहे हो जहाँ आपको ब्लैक स्ट्रिप्स मिल जाती है। तो ये सारे स्केल मॉडल्स हैं जिनको आप कलेक्ट कर सकते हो। आपको ये सारे मॉडल्स भी हॉट व्हील्स में मिल जाएंगे, जहाँ आपको कई सारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप कलेक्ट कर सकते हैं। हॉट व्हील्स में आप देखोगे जैसे ये फोक्सवैगन बस का एक मॉडिफाई वर्जन है और ये है मिनी कूपर का एक स्केल मॉडल 164 स्केल में। तो यही था आज के वीडियो में। और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।